हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए 2023 हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड के छात्रों का है। जो छात्र बोर्ड के एग्जाम दिए थे उन्हीं छात्रों का ये पेपर है। तो इस वीडियो में हम इस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि 2023 का ये पेपर है बोर्ड वाले छात्रों का, और ये कक्षा 10 वालों का है, और इसका विषय हिंदी है। तो देखिए, पेपर में आपको समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। ठीक है, इसका पूर्णांक कितना है? इसका पूर्णांक जो है कि 70 का है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे। मतलब कि आपको पेपर दिया जाता है, उसके साथ साथ जितने आपको घंटे दिए जाते हैं पेपर को हल करने के लिए, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाता है। तो 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए खाली दिया जाता है। तो आप इसको जरूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, फिर इसको हल करें। यहाँ पे निर्देश दिया है आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, अ तथा ब हैं। तीसरा खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। तो मतलब कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, तो आपको OMR पत्रक पर जो कि देना है। ठीक है, और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें, उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा जो कि वाइटनर का प्रयोग न करें। तो आप देखिए, जो OMR पर करते हैं उसे काटे पीटे ना, वाइटनर का प्रयोग ना करें, किसी भी ऐसा मतलब ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपका नंबर कम हो सके। ठीक है, तो आगे प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। मतलब जो भी प्रश्न रहेगा उसके सामने आपको उसका नंबर या फिर अंक दिया रहेगा। ठीक है, और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। मतलब सभी खंड ब में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। ठीक है, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए। तो आपको प्रश्न करना है तो प्रथम प्रश्न से आप जो है कि आरंभ कीजिए। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। तो जो यहाँ पे लिखा था आपने सभी को पढ़ लिया है। चलिए इसके दूसरे पेज में देखते हैं और ये इसके प्रश्नों को पढ़ना आप शुरू करते हैं। तो छात्रों, ये आपका पेपर है। ठीक है, इसका खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि किस युग के लेखक हैं आपको बताना है। और यदि आपको पेपर हल सही चाहिए होता है तो फिर आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि सर आप इस पर हल से वीडियो बनाइए, तो आपको 1 या 2 दिन बाद आपको हल से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। दूसरा गमन की विधा है। तो गमन की विधा क्या है आपको बताना है। A नाटक, B एकांकी, C उपन्यास, D कहानी। आपको ऊपर वाले में भी देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसको पढ़ लीजिए। तीसरा कंकाल के लेखक है। तो कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं। चौथा कलम का सिपाही कृति, धर्मवीर भारती, अज्ञे की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। प्रश्न नंबर 5 शुक्ल युग के समयावधि है। मतलब शुक्ल युग की जो कि समयावधि क्या है, मतलब शुक्ल युग कब से कब तक चला है वही आपको बताना है। 1900 ईस्वी से 1918 तक। मतलब इतना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सारे को पढ़ लेने हैं। ठीक है, और छठवां साकेत रचना है। तो साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, या फिर सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की? किसकी है आपको बता देनी है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। तो मतलब कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, मतलब ये प्रयागवादी युग की, या फिर द्विवेदी युग की, या फिर छायावादी युग की, या फिर प्रयोगवाद युग की। तो जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो 8वां गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? A, B, C कर D करके दिया है, आप इसको समझ लीजिए। 9वां आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की जो कि समय सीमा क्या है वह आप इसमें से समझ लीजिए, ABCD करके दिया गया है। 10वां महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा की इसमें से कौन सी रचना नहीं है आपको बताना है। 11 हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रीति है, हास है, या फिर जो भी है आपको समझ लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पीपर पात
सरिस मन डोला, तो ये क्या है? उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास है, जो है आपको बता देना है। तेरा बात सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण या फिर 1 चरण, जो भी सही है आपको कर लेना है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये आगे का हमारा प्रश्न आ चुका है। तो इसमें क्या दिया गया है? 14 उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये जो है आप कर लीजिए, ABCD करके दिया गया है। 15 प्रत्यय के भेद हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद हैं वो आपको बताना है। 16 हानि लाभ में समास है, क्या है आपको बताना है। 17 मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है? मीन है, द्विज है, रसना है, करके जो भी दिया है आपको कर लेना है। 18 यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में कौन सा इसमें से संधि है, इन चारों में से आपको बताना है। और 19 मनु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो क्या है आपको कर लेना है, ABCD करके दिया गया है। और 20 पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो क्या है आपको इन चारों में से कर लेना है। तो आई होप कि आपको इतना सारा प्रश्न जो कि क्लियर आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो अब आपका वो खंड ब शुरू हो गया है, वर्णनात्मक प्रश्न है इसमें, ठीक है। पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पर आधारित आपको जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपको उत्तर देना है। 3+3 ये आपको 6 नंबर का है, ठीक है। 3 × 2 3 दूनी 6 नंबर का है आपका, ठीक है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इसको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो इसका आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, तो आपको बताना है। और अथवा करके एक और दिया गया है, तो यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोगों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चित्ताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। तो आपको इसे भी जो है कि करना है। तो पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, आपको इसका उत्तर देना है। चलिए आगे चलते हैं इसके। और यहाँ पर आपका दूसरा चालू हो गया। तो इसमें आपका दिया गया है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण देश कौ बसे, मधुकर कही समुझाई सौह दय, बुझती साँच न हांसी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कहीं रस में अभिलाषी, पावैगो पुनि किए आपनो, जौरे करैगो गासी, सुनत मौन है रहो बाबरो, सुर सबे मति नासी। तो इसको भी आपको देखिए वैसे ही करना है जैसे कि उसको करना था आपको। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए और
ये आपका लिखा है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो ये आपको इसका भी उत्तर जो है कि देना है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे है वैसे आप कर लीजिएगा। और अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। तो इसको भी आपको वैसे ही कर लेना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है आपको बता देना है। तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+3 यानी कि 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाष्याश्च केंद्रस्थालम अस्ति इत एव संस्कृत। ये जो है कि बहुत बड़ा शब्द है, तो आप इसको जो है कि कम कम करके पढ़ लीजिए। जो भी आपका है ये कहानी बस आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे इसके पेज में चलते हैं। यदि आप कोई पेपर हल से चीज़ें होता है तो फिर आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, इस पर एक हल से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये संस्कृत वाला शब्द है, थोड़ा सा कठिन है पढ़ने में, तो आप सब इसके कहानी को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये भी है, आप इसको समझ लीजिए, ये भी है आपको समझ लीजिए, अथवा करके यहाँ पर भी दिया गया है तो इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, और 5वां दिया गया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अपने खंड काव्य से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो एक उत्तर देना है आपको प्रश्नों के। तो क ख करके यहाँ पे दिया गया है, और भी आ गए हैं कुछ सारे, ग घ यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, च और भी दिया गया है। तो इसको आप देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसके अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये 6वां आपका आ गया है। तो 6वां में क्या दिया गया है, यहाँ पर 6वां का क दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल का कर लीजिए, या फिर जयशंकर प्रसाद का कर लीजिए, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कर लीजिए, आपको कोई एक करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ख दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब कवियों में से आपका आ गया तुलसी प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी, तो कोई भी आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, आपको कर लेना है। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञानम कुत्रम संभवते, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत्। आगे, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक आपको निबंध लिख लेना है। आतंकवाद कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, या फिर नारी शक्तिकरण। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये पेपर सारा कुछ जो भी है समझ में आ चुका होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के हल के वीडियो के साथ। धन्यवाद।